हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम त्रिकोणमिति का कुछ और सवाल करने जा रहे हैं। देखते हैं उन सवालों को। कहता है कॉट बी 5/4 है तो दर्शाइए कि कौशक स्क्वायर बी बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी के। यानी इसके अंदर हमें LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करना है। पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ABC। कॉट बी बोल रहा है तो कॉट बी हमारा आधार बटे में लंब होता है। तो आधार बी बोल रहा है तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो हमें आधार और लंब तो दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ, तो हम कर्ण निकालते हैं। तो हम यहां लिखा होता है निकालने का कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा AC स्क्वायर 4 पर स्क्वायर प्लस 5 पर स्क्वायर। AC स्क्वायर तो ये कितना हो गया हमारा 41 हो गया। ये जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो गया हमारा √41। तो AC का मान कितना आ गया हमारा √41। ठीक है, अब हमें मान पता लग गए तो सवाल पे चलते हैं। कौशक बी पूछ रहा है। कौशक बी कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब यानी √41 बटे में 4। और कॉट भी पूछ रहा है तो कॉट हमारा आधार बटे में लंब। आधार कितना है हमारा 5 बटे में 4। ठीक है, तो हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कौशक स्क्वायर बी बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं पहले। कौशक स्क्वायर बी कितना है ये 41 बटे में 4। इस पे स्क्वायर लग जाएगा तो कौशक बी का क्या मान हो जाएगा हमारा 41 बटे में 16। और फिर हम RHS देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। कॉट का मान क्या हमारा 5 बटे में 4। तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 1 हो गया यहाँ पे। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 की डिवाइड करेंगे 16 में, 16 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 प्लस 16 की डिवाइड करेंगे 16 में तो 1 आ गया। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 25 आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया 41 बटे में 16। इन दिस वे LHS इक्वल टू RHS। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कि ये बराबर होता है इसके। ठीक है,
चलिए एक सवाल और हम ले लेते हैं। तो अगला सवाल है हमारा ये, यदि 10a बराबर है 1/√3 के, तो दर्शाइए कि cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर है 0 के। देखते हैं सवाल को। ए बी सी, 10a बोल रहा है। 10 का फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार क्या निकालना है हमें, कर्ण निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस परिमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर और आधार पर स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, AC जो हमें निकालना है, और लंब 1 पर स्क्वायर और √3 पर स्क्वायर। तो AC कितना हो गया हमारा 1/3। तो AC स्क्वायर कितना हो गया 4। जब स्क्वायर इसमें से हट जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ पर √4 हो जाएगा और AC इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2। तो कर्ण का मान हमारा आ गया 2। तो हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए cos a क्या का मान पता होना चाहिए। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, a बोल रहा है तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, यानी 1/2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, cos b बोल रहा है, cos b बोल रहा है, तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, फिर यहां पे sin a लंब बटे कर्ण होता है। sin a बोल रहा है तो a बोल रहा है, तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। यही चीजें हमें थोड़ी सी देखनी होती है कि पूछ क्या रहा है। अब यहां पर cos a, cos b, sin a और sin b इनके बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमें इन सबके अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे। sin b लंब बटे कर्ण, b sin b बोल रहा है तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। अब हमारा सवाल क्या है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b इक्वल टू 0। यानी हमें LHS प्रूव करना है कि RHS 0 है। cos a 1/2, cos b √3/2, sin a √3/2, sin b 1/2, √3/4, √3/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। इन दिस वे LHS इक्वल टू RHS। RHS हमारा 0 था ही
और LHS जो है हमने 0 प्रूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक सवाल और हम देख लेते हैं। चलिए ये सवाल और देखते हैं। यदि B समकोण है तो tan A √3/1 हो तो tan स्क्वायर B इंटू सेक स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। B पर समकोण बोल रहा है, B पर समकोण हो गया, A और C ये हो गया हमारा। अब tan A बोल रहा है √3/1, तो tan वैसे तो ये आधार होता, ये लंब होता और ये कर्ण होता, पर यहाँ पर tan A बोल रहा है और tan A बोल करके उसका मान रखने के लिए बोल रहा है, तो आधार ये वाला मानेंगे, ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। ये चीजें अपने को देखनी है इसके अंदर। तो tan का मान होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा √3, आधार कितना है 1। तो उसके अंदर हमें कर्ण निकालना है। पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा AC, लंब 1, आधार √3। AC 1, 3, ये हो जाएगा हमारा 4, स्क्वायर हटेगा तो ये √4, इसका मान तुम्हारा क्या होता है 2। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 2। अब हमें मान निकालना है, तो पहले हम देखते हैं कि tan B हमारा कितना है। tan का मान होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, तो B बोल रहा है, यानी ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो एक बटा √3 सेक A, सेक का मान होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। ठीक है, A बोल रहा है तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, अब tan A का मान निकालेंगे हम, लंब बटे में आधार होता है tan का मान। ठीक है, A बोल रहा है तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो √3/1। फिर कॉट का मान, कॉट B आधार बटे में लंब, B बोल रहा है तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो √3/1। अब हमें इन सब का मान पता लग गया। सवाल ले लेते हैं। tan स्क्वायर B
इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारा 1/3 हो गया, इस पे स्क्वायर लग गया। ये हमारा 2/1 इस पर स्क्वायर लग गया, माइनस 10a√3/1 पर स्क्वायर लग गया, इसका √3/1 पर हमारा स्क्वायर लग गया। ठीक है, ये हमारा 1/3 हो गया, और ये हमारा 2×4/1 हो गया। ठीक है, माइनस ये हमारा 3, और ये हमारा √2 से √ कट गया, यहाँ 2 से √ कट गया, तो हमारा ये, फिर ये हमारा 4/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 6 बन गया, बटे में 1 3, इसकी इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारा 1, ऊपर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और 1 की डिवाइड 3 में, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, तो माइनस का 14/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।